हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम आपके सामने क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 2 लेकर आ रहे हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। तो बच्चों इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में गांधी जी सत्याग्रह जो उन्होंने किया और प्लस जो भी आंदोलन हुए उसके बारे में इस चैप्टर में समझाया गया है। तो इस चैप्टर को हम पूरा डिटेल में समझेंगे। तो बच्चों ये मेरा जो वीडियो है वो सीबीएसई और आरबीएसई दोनों मीडियम के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए यूज़फुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में है, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर nationalist movement in India became strong. Gandhiji came and gave new energy to the movement. तो क्या हुआ बेटे? जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद भारत में जो राष्ट्रवादी आंदोलन थे वो मजबूत हो गए थे, स्ट्रांग हो गए थे। तब गांधी जी आए और आंदोलन में नई ऊर्जा भर दी, न्यू एनर्जी दे दी उस मोमेंट को। ही यूज सत्याग्रह एज ए वेपन। उन्होंने सत्याग्रह को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन ज्वाइन टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। अलग अलग क्षेत्रों से लोग जमा हुए और ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। तो बच्चों क्या है, पहले विश्व युद्ध के बाद भारत में राष्ट्रवादी जो आंदोलन थे वो मजबूत हो गए थे। गांधी जी आए तो आंदोलन में उन्होंने नई जान डाल दी। सत्याग्रह को उन्होंने हथियार बनाया। अलग अलग लोगों, जो क्षेत्रों के लोग थे, प्रांतों के लोग थे, वो उन सबको जमा किया और आंदोलन के खिलाफ लड़ने के लिए सभी लोग एकजुट, मतलब एक शक्ति के साथ जमा हुए। तो बेटो ये समझ में आ गया बच्चों? चलो अब आगे करते हैं। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह का विचार। गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए 1915 में। देयर ही फॉट अगेंस्ट रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन। तो जब वो आए वापस तो क्या हुआ? नस्लीय भेदभाव, रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव बहुत हो रहा था। तो उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई मतलब उसके लिए वो लड़े। सत्याग्रह मीन्स ट्रुथ फोर्स। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है बच्चों? सच। इट इज बेस्ड ऑन, ये किस पे आधारित था सत्याग्रह? ट्रुथ, फाइट विथ ट्रुथ, सच्चाई के साथ लड़ो। नंबर 2, नॉन वायलेंस। नो वायलेंस मतलब हिंसा नहीं करो, अहिंसा के पुजारी बनो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओ। गांधी जी का मानना था कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मार रहा है तो तुम दूसरा गाल भी दे दो कि भाई आओ मुझे मारो। आप लोगों की तरह नहीं कि एक किसी ने मारा तो दो मार दिए उसको। नंबर 3, सेल्फ सफरिंग। खुद को नुकसान पहुंचाओ पर दूसरों को नहीं। तो इन इंडिया ही फर्स्ट डिड सत्याग्रह इन चंपारण। तो उन्होंने इंडिया में सत्याग्रह कहाँ किया? पहले चंपारण बिहार में, फॉर इंडिगो फार्मर, नील खेत किसान जो थे उनके खिलाफ।
अब ये नील किसान कौन थे बेटे? नील किसान वो लोग थे जिनके खेतों में ब्रिटिश लोग जबरदस्ती नील की खेती कराते थे। अब ये नील क्या है बच्चों? मम्मी को देखा है कपड़े में एक ब्लू कलर का लिक्विड डालती है, उजाला, वही नील होता है। सूखा पाउडर भी आता है इसका। तो उसकी खेती करने के बाद जमीन जो होती थी बिल्कुल खराब हो जाती थी, कोई फसल उगाने लायक नहीं रहती थी, और इसका किसानों के हेल्थ के ऊपर भी इश्यूज थे, शरीर के लिए भी नुकसानदायक थी। तो इसीलिए चंपारण बिहार में जो नील किसान थे उनके लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। फिर उसके बाद उन्होंने खेड़ा गुजरात में किसानों के लिए और अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे उनके लिए आंदोलन चलाया। तो क्या हुआ बच्चों? गांधी जी ने 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो उन्होंने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो सत्याग्रह का क्या अर्थ है बच्चों? सच की शक्ति। यह आधारित किस पे है? 3 चीजों पे, सत्य, अहिंसा और आत्मपीड़ा। सत्य क्या होता है? सत्य के साथ लड़ना, हमें झूठ नहीं बोलना, जो भी सच है उसको साथ लेकर लड़ना। अहिंसा, किसी के ऊपर हिंसा नहीं करनी, मतलब मारपीट, कोई भी उसको कष्ट नहीं देना। आत्मपीड़ा, कुछ खुद कष्ट सहना लेकिन दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो भारत में उन्होंने क्या किया? सबसे पहले चंपारण बिहार में नील किसानों के लिए, फिर खेड़ा गुजरात में किसानों के लिए, और अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए सत्याग्रह किया। तो बच्चों ये समझ में आ गया आपको? तो चलिए अब आगे के पॉइंट पे चलते हैं। तो बच्चों ये जो चैप्टर है जो मैं समझा रही हूँ आपको, इनको अच्छे से कीजिए तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। पर इसके लिए आपको देखना पड़ेगा वीडियो और पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। फिर उसके बाद का पॉइंट है द रॉल्ट एक्ट और जालियांवाला बाग। रॉलेट एक्ट क्या था और जलियांवाला बाग जो है उसका क्या संबंध है? तो इन 1919 ब्रिटिश पास्ड रॉलेट एक्ट. It gave police power to arrest anyone without trial Indian arrested. तो क्या था इसमें कि 1919 में ब्रिटिशर्स ने एक रॉलेट एक्ट पास किया था जिसके नियम के अनुसार बिना किसी मुकदमे के किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करने का अधिकार था और कोई भी भारतीय इसका विरोध नहीं कर सकता था। तो क्या हुआ? ऑन 13 अप्रैल 1999 in Jallianwala Bagh, Amritsar, General Dyer ordered firing on a peaceful crowd. 400 plus people died. तो क्या हुआ बच्चों? जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल को क्या आती है पता है? किस किस बच्चे को पता है 13 अप्रैल को क्या आती है? 13 अप्रैल को बैसाखी आती है जो पंजाबी सरदारों का त्योहार है, हार्वेस्ट रिलेटेड फेस्टिवल होता है। तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग अमृतसर में वो सब लोग अपनी प्रार्थना के लिए जमा हुए थे। तो जनरल डायर ने क्या किया? जनरल डायर ने वहां पर उस भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दे दिए। तो उसमें 400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो इससे क्या हुआ? भारतीय लोग बहुत नाराज हो गए। दिस मेड इंडियंस वेरी एंग्री। गांधी जी डिसाइड टू लॉन्च ए बिगर मूवमेंट। तब गांधी जी ने डिसाइड किया कि कुछ बड़ा आंदोलन चलाना पड़ेगा। तो बच्चों क्या हुआ? 1919 में अंग्रेजों ने रॉल्ट एक्ट पास किया।
इसमें पुलिस को बिना मुकदमा किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार था। तो भारतीयों ने विरोध किया इसका। तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग अमृतसर में जनरल डायर ने जो शांतिपूर्ण भीड़ थी वहां पर उस पर गोली चलाने के आदेश दे दिए। फिर क्या हुआ, वहां पर 400 से ज्यादा लोग मारे गए। इससे भारतीय लोगों में बहुत गुस्सा फैल गया। गांधी जी ने सोचा कि अब बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करने का समय आ गया है। तो बच्चों, ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था और कब हुआ? असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जो 1920 से 1922 के तक चला, 1920 से 1922 तक चला। वाई स्टार्टेड, क्यों शुरू हुआ? टू प्रोटेस्ट रॉल टैक्स, जालियांवाला बाग एंड इनजस्टिस टू टर्की। ये शुरू हुआ था। एक तो रॉल टैक्ट पास हुआ था, जलियांवाला बाग में वो हत्याकांड हो गया था, जनरल डायर ने बोला था, और तुर्की के साथ अन्याय हुआ था। इस विरोध में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन चलाया गया था। फिर क्या हुआ बच्चों? खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन चलाया गया क्योंकि मुसलमान लोग, जो मुस्लिम लोग थे, वो नाराज थे। तो क्यों नाराज थे? खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट, Muslims were angry because Britishers insult Khalifa of Turkey. गांधी जी join it. अब वो क्यों नाराज थे? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, उन्होंने तुर्की के खलीफा का अपमान किया था, उसको इंसल्ट किया था। तो गांधी जी भी इस आंदोलन में, खिलाफत मूवमेंट में शामिल हुए। अब मेन प्रोग्राम्स क्या थे ये जो चलाए गए थे आंदोलन? सरेंडर गवर्नमेंट टाइटल्स, जो भी सरकारी उपाधियां ब्रिटिशर्स की तरफ से दी गई थी भारतीयों को, उनको वापस लौटाना। एंड बॉयकॉट कोर्ट्स, स्कूल जो अंग्रेज सरकार द्वारा चला रहे थे जिसमें भारतीय पढ़ते थे, उनका विरोध करना। अदालतों का बहिष्कार करना। और फॉरेन गुड, मतलब विदेशी चीजें जो इस्तेमाल होती थी उनका विरोध करना। पहले के टाइम में क्या होता था बच्चों, कपड़े वगैरह बाहर के ही ज्यादा पहनते थे, तो उनका बहिष्कार करना। तो क्या थे मुख्य कार्यक्रम? सरकारी उपाधियां लौटाना, अदालत, स्कूल और विदेशी सामान का बहिष्कार करना। तो क्या किया था उन्होंने? विदेशी सामान का बहिष्कार करने के लिए उन्होंने विदेशी सामानों में आग लगा दी थी। बॉयकॉट इलेक्शन, चुनावों का बहिष्कार, जो इलेक्शन होंगे उनका बॉयकॉट करने के लिए बोला गया। फिर उसके बाद बच्चों नंबर 3 पॉइंट है इसका, यूज स्वदेशी गुड। क्या हुआ? स्वदेशी सामान को अपनाना। गांधी जी खादी के कपड़े पहनते थे, तो तब से लोग विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करके, विदेशी सामानों का बहिष्कार करके स्वदेशी अपनाने लगे, और तब खादी के कपड़े लोग ज्यादा से ज्यादा पहनने लगे। वाई स्टॉप, क्यों रुका ये? In February 1922, in Chauri Chaura, a protested burned a police station and 22 policemen died. Gandhi stopped the movement because of violence. तो क्या हुआ था बच्चों? अब ये क्यों रुका? ये 1922 फरवरी में चौरी चौरा
उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शनकारी थे, प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिससे 22 पुलिस वाले जो थे वो जिंदा जल गए थे। तो गांधी जी तो थे अहिंसा के पुजारी और ये हुआ हिंसा। तो इसी हिंसा के कारण से गांधी जी ने आंदोलन को रोक दिया था। क्यों रोका बच्चों? फरवरी 1922 में चौरी चौरा जो उत्तर प्रदेश में है, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन को जला दिया था और 22 पुलिस वाले मारे गए थे। तो हिंसा के कारण गांधी जी ने आंदोलन रोक दिया था। फिर है बच्चों सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन। In December 1929, Congress declared पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। क्या हुआ था बच्चों? दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज, जो पूर्ण स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। 11 मार्च 1930, डांडी मार्च। गांधी जी वॉक 240 किलोमीटर टू डांडी टू ब्रेक सॉल्ट लॉ। सॉल्ट टैक्स वाज हेटेड बाय ऑल। तो पहले क्या होता था बच्चों? अंग्रेजों के टाइम में जो नमक बनता था, जो हम नमक खा रहे हैं अभी, तो उस पे भारतीयों को बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। तो वो टैक्स इतना ज्यादा होता था कि आम पब्लिक नमक नहीं खा पाती थी। उन लोगों की पहुंच से बहुत दूर था वो नमक का उपयोग करना। तो तब वो डली वाला जो नमक होता है वो इस्तेमाल करते थे, कूट के उसको घरों में। तब नमक खाना भी एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो क्या किया? 11 मार्च 1930 में डांडी मार्च करी। गांधी जी 240 किलोमीटर चलकर, पैदल चलकर, उनके साथ पूरा ग्रुप गया और गांधी जी ने नमक बनाया। वहां पर नमक कानून बनाकर नमक कानून को तोड़ा और ये जो नमक के ऊपर टैक्स लगता था, कर लगता था, वो सबको बहुत बुरा लगता था। तो उसके बाद से फिर हम सबकी पहुंच में नमक आने लग गया। समझे बच्चों? जो अब तुम नमक खा रहे हो वो कैसे आ रहा है? बहुत कोशिश करी है पुराने लोगों ने तुम तक ये सामान लाने की, और आज तुम लोगों को इन सब चीजों की कदर नहीं है। तो बच्चों सब चीजों की कदर करना सीखो। This started civil disobedient, people broke law and salt boycott foreign cloth। तो क्या हुआ? इससे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। लोगों ने कानून तोड़े, नमक बनाया और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। बताया ना मैंने, विदेशी कपड़े जलाने शुरू कर दिए उन्होंने। फिर गांधी इरविन पैक्ट 1931, गांधी इरविन समझौता 1931। ब्रिटिश एग्री टू रिलीज जो पुराने कैदी थे उनको छोड़ने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे वो मान गए थे, प्रिजनर्स जो थे। तो गांधी जी वेंट टू राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। तो जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लेने के लिए गांधी जी गए थे। तो फिर है बच्चों डिफरेंट स्टैंड इन द मूवमेंट। तो अलग अलग पार्ट, आंदोलन के विभिन्न अंग क्या हैं, अलग अलग पार्ट क्या हैं? तो रिच पीजेंट, जो अमीर किसान थे, वांट नो रेवेन्यू सपोर्टेड मूवमेंट, वो लगान देना नहीं चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने आंदोलन में साथ दिया। पुअर पीजेंट्स वांटेड रेंट रिड्यूस, समटाइम्स फॉट जमींदार। और जो गरीब किसान थे वो चाहते थे कि लगान कम हो जाए। क्या चाहते थे बच्चों गरीब किसान?
कि लगान कम हो जाए, तो इसलिए उनकी कभी कभी जमींदारों से लड़ाई भी हो जाती थी, इसलिए उन्होंने साथ दिया। फिर है बिजनेसमैन, हेटेड इम्पोर्ट ड्यूटी, गेव मनी टू मूवमेंट। तो जो व्यापारी थे वो आयात शुल्क, सामान जो बाहर एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट होता था, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था, तो उसके लिए पैसे देने पड़ते थे, वो उनको पसंद नहीं था, उनसे वो हेट करते थे, नफरत करते थे। तो इसीलिए उन्होंने आंदोलन को बढ़ाने के लिए पैसा दिया। फिर है नंबर 4 वर्कर्स, पार्टिसिपेट इन नागपुर। मजदूर लोग जो थे वह नागपुर में इस आंदोलन में शामिल हुए। फिर नंबर 5 है वुमेन, ज्वाइन इन लार्ज नंबर फॉर फर्स्ट टाइम। महिलाएं पहली बार बड़ी संख्या में किसी आंदोलन में शामिल हुई थी। समझे बच्चों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, सामूहिक अपनेपन की भावना। हाउ डिड पीपल फील इंडियन, लोगों में भारतीय होने का भाव कैसे आया, मतलब उनमें कैसे लगा कि वो एक भारतीय हैं। नंबर 1 फ्लैग, ट्राई कलर बिकम सिंबल ऑफ फ्रीडम, तो झंडा बना दिया गया, तिरंगा जो था वो आजादी का प्रतीक बना। फिर उसके बाद है सॉन्ग, वंदे मातरम यूनाइटेड पीपल, गीत वंदे मातरम जो था वो उसने लोगों को जोड़ा। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है, पता है आपको? अगर पता है तो कमेंट में बताना मुझको, ठीक है? मैं लास्ट में आपको आंसर बताऊंगी। तो हर एक आंदोलन में वंदे मातरम गीत को गाया जाने लगा, ठीक है? फिर है हिस्ट्री, रीराइटिंग हिस्ट्री टू शो इंडियन प्राइड, इतिहास लिखा गया, गौरवशाली भारतीय इतिहास को फिर से लिखा गया। फिर है इमेज, भारत माता की एक इमेज तैयार की गई, चित्र, भारत माता की तस्वीर बनाई गई। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, उनको याद रखना है। 1919 को क्या हुआ, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर। अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पास किया और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलाने के आदेश दिए। नंबर 2 पे है 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। नंबर 3 1922 में चौरी चौरा आंदोलन, जिसको रोक दिया गया। फिर 1929 में पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया। फिर 1930 डांडी मार्च हुआ, सिविल डिसोबीडियंट स्टार्ट हुआ, डांडी मार्च हुई, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। फिर 1931 गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता हुआ। तो अब इसको याद रखने की ट्रिक कैसी है बच्चों, 19, 20, 22, 29, 30, 31। रॉल्ट एक्ट पास हुआ 19, नॉन कॉपरेशन 20, चौरी चौरा 22, पूर्ण स्वराज 29, दांडी मार्च 30, गांधी इरविन पैक्ट 31। रॉल्ट एक्ट, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा, पूर्ण स्वराज, दांडी और समझौता। तो बच्चों ये चैप्टर उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब वंदे मातरम गीत किसने लिखा था, वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो बच्चों इस चैप्टर को अच्छे से समझिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इसके क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे और बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिले। तब तक के लिए बाय बाय।